नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं सबरीमला के भगवान अयप्पा के बारे में? तो आइए आज जानते हैं कैसे हुआ अयप्पा भगवान का जन्म। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दक्षिण भारत के विश्व प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा शिवजी और विष्णु जी के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म और पालन की कथा बहुत रोचक है। आइए जानते हैं भगवान अयप्पा के बारे में। भगवान अयप्पा जग पालन करता भगवान विष्णु और शिवजी के पुत्र हैं। दरअसल मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तब शिवजी उन पर मोहित हो गए और उनका वीरपात हो गया। इससे भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। भगवान अयप्पा की पूजा सबसे अधिक दक्षिण भारत में होती है। हालांकि इनके मंदिर देश के कई स्थानों पर हैं जो दक्षिण भारतीय शैली में ही निर्मित होते हैं। भगवान अयप्पा को हरिहरन नाम से भी जाना जाता है, अर्थात हरि अर्थात भगवान विष्णु और हरन अर्थात शिव। हरि और हरन के पुत्र अर्थात हरिहरन, इन्हें मणिकंदन भी कहा जाता है। यहाँ मणि का अर्थ सोने की घंटी से है और कंदन का अर्थ होता है गर्दन, अर्थात गले में मणि धारण करने वाले भगवान। इन्हें इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इनके माता पिता शिव और मोहिनी ने इनके गले में एक सोने की घंटी बांधी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा के जन्म के बाद मोहिनी बने भगवान विष्णु और शिवजी ने इनके गले में स्वर्ण कंठिका पहनाकर इन्हें पंपा नदी के किनारे पर रख दिया था। तब पंडालम के राजा राजशेखर ने इन्हें अपना लिया और पुत्र की तरह इनका लालन पालन किया। राजा राजशेखर संतानहीन थे। वर्तमान समय में पंडालम केरल राज्य का एक शहर है। जब अयप्पा राजा के महल में रहने लगे, उसके कुछ समय बाद रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अपना पुत्र हो जाने के बाद रानी का व्यवहार दत्तक पुत्र अयप्पा के लिए बदल गया। राजा राजशेखर अयप्पा के प्रति अपनी रानी के दुर्व्यवहार को समझते थे। इसके लिए उन्होंने अयप्पा से माफ़ी मांगी। रानी को इस बात का डर था कि राजा अपने दत्तक पुत्र को बहुत स्नेह करते हैं, कहीं वह अपनी राजगद्दी उसे ही ना दे दें। ऐसे में रानी ने बीमारी का नाटक किया और अयप्पा तक सूचना पहुंचाई कि वह बाघिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती हैं। उनकी चाल वन में रह रही राक्षसी महिषी द्वारा अयप्पा की हत्या कराने की थी। अयप्पा अपनी माता के लिए बाघिन का दूध लेने वन में गए। जब वहाँ महर्षि ने उन्हें मारना चाहा तो अयप्पा ने उसका वध कर दिया और बाघिन का दूध नहीं लाए, बल्कि बाघिन की सवारी करते हुए माँ के लिए बाघिन ही ले आए। जब अयप्पा भगवान बाघिन की सवारी करते हुए वन से बाहर आए तो राज्य के सभी लोग उन्हें जीवित और बाघिन की सवारी करते देखकर हैरान रह गए। सभी ने अयप्पा के जयकारे लगाए। तब राजा समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इस पर उन्होंने रानी के बुरे बर्ताव के लिए उनसे क्षमा मांगी। पिता को परेशान देखकर अयप्पा ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और पिता से सबरी पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कहकर स्वर्ग चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य पिता के अनुरोध पर पृथ्वी पर अपनी यादें छोड़ना था। पुत्र की इच्छानुसार राजा राजशेखर ने सबरी में मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्त का निर्माण किया और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उस मूर्त को मंदिर में स्थापित किया। इस तरह भगवान अयप्पा का मंदिर बनकर तैयार हुआ और तब से भगवान के इस रूप की पूजा हो रही है और मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध के बाद जीवित बची उनकी बहन महिषी ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मदेव ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा, तब उन्होंने वर मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव और विष्णु भगवान के पुत्र के द्वारा ही हो, ब्रह्मांड में और कोई उसकी मृत्यु ना कर सके। ऐसा वर उसने इसलिए मांगा क्योंकि ब्रह्मा जी ने
उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया था। शिव और विष्णु का पुत्र परिकल्पना से परे था, इसलिए राक्षसी ने यह इच्छा रखी। वरदान मिलते ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा ताकि भक्तों का संकट मिटा सके। बड़े होने पर अयप्पा ने राजमहल के सुख का त्याग किया और अपना मकसद पूरा करने के लिए निकल गए। उन्होंने उस राक्षसी का वध किया, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके भीतर से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई। पुराणों में इस स्त्री को मल्लिका पुरुथम्मा के नाम से जाना गया है। अयप्पा के सामने प्रकट होते ही मल्लिका पुरुथम्मा ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया, किंतु अयप्पा ने उसी क्षण प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि उन्हें सबरीमला जाना है, जहां उनके भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो कुछ समय के बाद सबरीमला आ सकती हैं, लेकिन वहां आकर उसे पहले कन्नी स्वामी सबरीमला का भक्त समूह से मिलना होगा। अगर वो विवाह की अनुमति दे दें तो यह विवाह संभव है, अन्यथा नहीं। भगवान अयप्पा के चले जाने के कुछ समय बाद मल्लिका पुरुथम्मा सबरीमला आ गई, लेकिन भक्तों ने विवाह की अनुमति नहीं दी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भगवान अयप्पा उन्हें छोड़कर चले जाते। यही कारण है कि भक्तों ने न तो मल्लिका पुरुथम्मा को भीतर जाने की इजाज़त दी और न ही कभी किसी महिला को जो प्रजनन चक्र से गुजर रही हो मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। कहा जाता है कि आज भी मल्लिका पुरुथम्मा सबरीमला मंदिर के आसपास ही भगवान अयप्पा का इंतजार कर रही हैं। उनके सम्मान में मंदिर के पास एक और मंदिर बना है, जो कि देवी मल्लिका पुरुथम्मा को समर्पित है। इस देवी की पूजा पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। एक अन्य मान्यता यह भी कहती है कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश न करने का एक कारण ये भी है कि भक्त देवी मल्लिका पुरुथम्मा को निराश नहीं करना चाहते। वे भगवान अयप्पा और मल्लिका पुरुथम्मा की प्रेम कहानी का सम्मान करते हैं, इसलिए कोई भी महिला भगवान अयप्पा के सामने नहीं जा सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और भगवान अयप्पा के बारे में आप क्या जानते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। जय अयप्पा भगवान जी।